हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर का एक रेशो पे बेस्ड ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा उसमें एक्स वेरिएबल लेके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें काफी टाइम लगता है और क्वेश्चन भी हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है जो रेशो पे बेस्ड है, पर इसका जो यूज है वो हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी कि हाई लेवल क्वेश्चंस में उसका कैसा पार्ट हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो हमारा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन ए कंटेनर मिल्क एंड वाटर वर इन रेशो 6:5। एक कंटेनर है जिसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, और किस रेशो में है, तो किस रेशो में है, 6:5। ठीक है, अब इसमें से 33 लीटर मिक्सचर बाहर लिया जाता है। ठीक है, 33 लीटर मिक्सचर ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर। और यही क्वांटिटी जितनी आपने क्या है मिक्सचर की बाहर लिए, उतना ही रिप्लेस किया है वाटर से। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब मिक्सचर बाहर निकाला जाता है तो ओवरऑल, और जब रिप्लेस किया जाता है तो वो एक सिंगल क्वांटिटी से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 3:4। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन ए मिक्सचर, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क की मिक्सचर में बनानी है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट की बात करें और फिर हम बात करेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इनिशियल जो आपके पास मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 6:5। तो हम क्या मान लेते हैं, मिल्क इज ए 6x एंड वाटर इज ए 4x। ठीक है, अब इसमें से 33 लीटर मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया गया, तो उसी रेशो में मिक्सचर आएगा जिस रेशो में ऑलरेडी है। ठीक है, तो यानी 33 लीटर में से मिल्क कितना आएगा एंड वाटर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कि इस रेशियो में 6:5, तो टोटल इज 11 यूनिट। 11 यूनिट इज 33 लीटर, तो 1 यूनिट इज 3 लीटर। 1 यूनिट इज 3, तो 6 यूनिट इज 18 लीटर। इसमें से मिल्क कितना बाहर आएगा, तो मिल्क इज 18 लीटर। ठीक है, एंड वाटर कितना बाहर आएगा, तो 3 यूनिट, 5 यूनिट, 5 इंटू 3 इज 15 लीटर। ठीक है, तो वाटर इज 15 लीटर। अब इसमें क्या कहा गया है कि जितना मिक्सचर बाहर लिया गया 33 लीटर, उतना ही वाटर इसमें ऐड किया गया 33। ठीक है, एंड न्यू रेशियो इज 3:4। तो हम इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से करते हैं, देन इसे फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 6 एंड 5x में। हमें ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछी गई है, तो सिर्फ 6x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करके लिख देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी तो उससे हम 6x फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। देखिए, हमें रीजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपके पास मिक्सचर बाहर लिया गया था वो 33 लीटर था, और उसे जब हमने डिवाइड किया मिल्क एंड वाटर के रेशो में, तो देखिए 11 यूनिट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आया। बट हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि जो मिक्सचर बाहर लिया गया है वो उस रेशो में कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, फ्रिक्शंस में भी जा सकता है, और अगर इन केस फ्रिक्शंस में जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, 6:5। अगर इसमें से मैं कुछ क्वांटिटी मिक्सचर की बाहर लेती हूँ, तो उसमें भी जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा ना, वो 6:5 होगा। और जो रिमेनिंग मिक्सचर रहेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग मिक्सचर रहेगा उसमें भी जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा ना, पॉइंट समझना, वो भी 6:5। हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लें, हम एक बकेट में, ठीक है, मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उस बकेट में से अगर हम 1 मग, ठीक है, मिक्सचर बाहर लेते हैं, तो उसमें भी आपका मिल्क टू वाटर का रेशियो 6:5 और रिमेनिंग मिक्सचर में भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फेज इसका क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हमने 33 लीटर मिक्सचर बाहर लिया, तो अब हमारा रिमेनिंग मिक्सचर क्या रह गया, तो ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है, इस रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो इज 6:5। ठीक है, अब देखिए ये 33 लीटर मिक्सचर बाहर लेने के बाद इसमें वाटर की क्वांटिटी ऐड की जा रही है, कितनी, 33 लीटर। तो जो न्यू रेशियो है, वो न्यू रेशियो आपका क्या हो रहा है, 3:4। ठीक है, न्यू रेशियो कितना बन रहा है, 3:4। अब देखिए, आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब जो चेंजेस हो रहे हैं ना, सिर्फ वो वाटर की क्वांटिटी में हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस सिर्फ आपको विजिबल भी किस में होने चाहिए, वाटर की क्वांटिटी में। बट यहाँ पे आपके मिल्क की क्वांटिटी भी 6 से 3 हो रही है, तो मिल्क तो कांस्टेंट है,
रिमेनिंग मिक्सचर में जब हमने 33 लीटर वाटर ऐड किया है तो वाटर की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए, ठीक है, बट मिल्क की क्वांटिटी यहाँ 6 एंड यहाँ 3 चेंज हो रही है, तो इसे हम इक्वल बनाएंगे। तो देखो 6 को तो 3 नहीं बना सकते, बट 3 को 6, तो ये आपके पास एक्सटेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, 3 रेशो। अब आपके पास देखिए डिफरेंस में आपको विजिबल हो रहा है जो वाटर ऐड किया गया, ठीक है। मिल्क क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि मिल्क एक्चुअल में कांस्टेंट ही था, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं किए गए। रिमेनिंग मिक्सचर में हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंजेस क्या है, 5 से 8 यूनिट हो रहा है, तो चेंजेस है 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, 33 लीटर। 3 यूनिट इज 33 लीटर, तो 1 यूनिट इज 11 लीटर, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे देखिए तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 6 यूनिट, तो 66 लीटर। बट ये 66 लीटर मिल्क हमारा रिमेनिंग मिक्सचर में है, ठीक है। हमें इनिशियल मिक्सचर की बात करनी है, तो 33 लीटर मिक्सचर बाहर लिया गया है, जिसमें अभी हमने देखा था मिल्क एंड वाटर किस रेशो में आया था, 6:5 में, एंड मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, 18। तो यानी इनिशियल मिक्सचर से, ठीक है, 18 लीटर मिल्क डिडक्ट किया गया है, तब 66 है, क्योंकि ये रिमेनिंग मिक्सचर का मिल्क है। तो यानी इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, तो इनिशियल मिक्सचर में आपका मिल्क कितना होगा, तो मिल्क इज 66 प्लस में 80, ठीक है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो 84 लीटर, क्लियर। तो आंसर इज 84, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और आप इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये। अब इस कंसेप्ट का यूज हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस में देखिए कहाँ होता है, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमने एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, देयर आर 3 फ्रूट सेलर, अमन, सुरेश एंड राहुल। ऑल ऑफ देम हैव ए मिक्सचर ऑफ 2 टाइप ऑफ एप्पल. Aman has x plus 12 kg of 12 kg apple and Suresh has 6 kg more apple more than Aman, ठीक है। हमारे पास देखिए क्या दिया है, 3 फ्रूट सेलर है। फर्स्ट इज ए अमन, सेकंड इज ए सुरेश एंड थर्ड इज ए राम, ठीक है। और अमन के पास जो मिक्सचर की क्वांटिटी है, यानी जो 2 टाइप्स के एप्पल है, वो कितने हैं, x plus 12 kg, एंड सुरेश के पास 6 kg मोर देन अमन। अमन से 6 kg मोर, तो यानी x plus 12 plus 6 इज x plus 18, ठीक है। एंड राहुल के पास 14 kg मोर देन सुरेश। राहुल के पास जो टोटल क्वांटिटी है 2 टाइप्स के एप्पल की, वो कितनी है, 14 kg मोर सुरेश से। सुरेश का x plus 18 kg है, तो राहुल के पास x plus 18 plus 14, तो कितना हो जाएगा, x plus में 32 kg, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा, 2 टाइप्स ऑफ एप्पल आर मिक्स्ड इन रेशियो 5:7, 2:3 एंड 5:3। जो 2 टाइप्स के एप्पल है वो किस रेशियो में है, 5:7, सेकेंड इज 2:3 एंड थर्ड इज ए 5:3, ठीक है, इस रेशियो में मिक्स्ड है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इफ द अमन सोल्ड 24 kg मिक्स्ड एप्पल, ठीक है, अमन के पास देखिए जो एप्पल है 2 टाइप्स की, ठीक है, वो किस रेशियो में, 5:7। वही सेम बात कही गई है, यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। वहां पर मिक्सचर बाहर लिया गया था, यहाँ पर 24 kg एप्पल सेल किए गए, तो यानी एक तरीके से उसमें से निकाले गए, वही पॉइंट है, ठीक है। अब जो उसके बाद उसने क्या कहा है, जब इनिशियल एप्पल में से, ठीक है, जो अमन के पास है उसमें से 24 kg एप्पल बाहर लिए जाएंगे, तो देखिए जो रिमेनिंग एप्पल रह जाएंगे उसमें भी रेशियो क्या होगा, तो उसमें भी रेशियो होगा 5:7, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएगा उसमें भी इन 2 टाइप्स की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 5:7, ठीक है, 24 kg डिडक्ट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 10 kg ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी ऐड किया गया, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी कितनी ऐड की गई है, 10 kg। तो जो न्यू रेशियो है ना इस मिक्सचर में वो कितना है, तो न्यू रेशियो इज 5:9। तो देखिए इनिशियल यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है और यहाँ पर भी कोई चेंजेस, ठीक है। डायरेक्टली सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी में रेशियो में क्या चेंजेस है, 2 यूनिट, और एक्चुअल में 10 kg ऐड किए गए। तो यहां से क्लियर होता है कि 2 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, तो 2 यूनिट इज 10 kg, 2 यूनिट इज 10 kg, तो 1 यूनिट इज 5 kg। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में जो एप्पल थे वो कितना था, 5:7 इज 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 into 5 इज 60 kg, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट में जो एप्पल की क्वांटिटी है वो कितनी है, 60।
अब ये क्वांटिटी 60 केजी है, इससे पहले 24 केजी सेल किए गए, तो यानी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, ये ऐसी क्या वैल्यू थी जिसमें से 24 डिडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो आपके पास 60 आए तो 84 केजी, 84 में से 24 डिडक्ट करेंगे तभी 60, तो यानी अमन के पास जो इनिशियल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आपके पास 84 आ गई, और 84 किसकी वैल्यू है, x प्लस में 12, x प्लस 12 की वैल्यू 84, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। अब इस x की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, यहां से सुरेश की क्वांटिटी आ जाएगी x प्लस 18 इज 90 केजी, x की वैल्यू 72, एंड सिमिलर x प्लस राहुल के पास जो क्वांटिटी है टू टाइप्स ऑफ एप्पल की, x प्लस 32, x इज 72 प्लस 32 इज 104, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, राहुल एडेड y kg ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ एप्पल, राहुल क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ एप्पल y kg ऐड करता है, तो जो न्यू रेशियो बनता है ना वो 1:1 बनता है। 1:1 कैसे बनेगा, ये 5 है और ये 3 है, अगर इसमें हम कितना ऐड कर दिया जाए, तो इसमें देखो पहले मैं क्या करती हूँ, 104 केजी को इस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेती है। टोटल हमारे पास टू टाइप्स के एप्पल जो राहुल के पास है किस रेशियो में, 5:3, यानी टोटल इज 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 104, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 13 केजी। तो राहुल के पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी के एप्पल कितने हैं, तो वो आपके पास 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू इज 65 केजी, एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज 3 यूनिट इज 39। अब देखिए y की सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी कितनी ऐड की जाए कि 1:1 हो जाए, 1:1 तब होगा जब ये 65 और ये भी 65, तो 39 को 65 बनाने के लिए किसमें कितना ऐड किया जा रहा है, 26, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी ऐड की जा रही है, यानी सेकेंड टाइप ऑफ एप्पल की कितनी क्वांटिटी ऐड की जा रही है, 26, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट उसमें पार्ट में रेशियो का वही कॉन्सेप्ट यानी मिक्सचर का वही कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी इनिशियल क्वांटिटी है उसमें से कुछ वैल्यू अगर निकाली जाती है तो रिमेनिंग में भी रेशियो वही रहता है जो इनिशियल में था, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हाई लेवल क्वेश्चंस में भी होता है, मैंने आपको यहाँ पे भी आपको क्लियर किया कि हाई लेवल क्वेश्चन में देखिए हमने कितनी इजी मेथड से इनिशियल क्वांटिटी को फाइंड किया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।